देखो आप लोगों को बहुपद चैप्टर नंबर 3 की 3.1 के बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझो कि कैसे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन यही बताया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। देखो समझो, सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c प्लस सी, ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है। हर बार हम इसी को किसी भी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, जिसमें निकालते हैं। जैसे मान लो 2x² मैंने लिख दिया, 2x² प्लस 3x प्लस 4 लिखा है, मान लो ये x बना हुआ इस तरीके। तो यहाँ पर a की वैल्यू, तुलना का मतलब होता है a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा 3, c का मान कितना होगा 4। इस तरीके से तुलना करके हम a b c के मान निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। इस जो समीकरण दिया होता है उसमें x के मान निकालते हैं। जितनी x की घात होगी, ये देखो 2 है तो इसके x के 2 ऐसे मान होंगे जो यहाँ x की जगह पर रखने पर उसको 0 कर देगा। जैसे मान लो x² प्लस 2x प्लस 1, इसका जो शून्यक होगा वो होगा x बराबर -1। अब इसको इसमें पुट आउट करने पर तुम्हें पता चल जाएगा। देखो -1 रखो, यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ देख लेते हैं। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस -1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और लास्ट में एक +1 और है। तो अब देखो अगर फाइनल करेंगे, ये एक प्लस का 1 और एक ये प्लस का 1, दोनों हो जाएंगे 2 और माइनस का 2, तो ये कितना आ गया 0। तो जो शून्यांक होते हैं वो हमेशा समीकरण को 0 कर देते हैं। उनको निकालने के भी तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का समीकरण है। तो हमारा काम होगा पहले a b c का मान निकालना इस वाले से, और फिर x के वो मान निकालना जिनको हम अल्फ़ा बीटा नाम देंगे। x का मान निकालेंगे, a b c का मान निकालेंगे, ये निकालना तो शून्यांक नहीं। उसके बाद सत्यता की जांच में क्या करते हैं, देखो सत्यता की जांच में जो हमारे शून्यांक निकलेंगे उनको ले लेंगे हम अल्फ़ा और बीटा बोलेंगे, उनको अल्फ़ा बीटा की जगह रखेंगे, बराबर -b/a। ये समीकरण रहेगा। b हमारा उससे स्टैंडर्ड समीकरण से आ जाएगा और a स्टैंडर्ड समीकरण से, और ये शून्यांक रख के हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो सत्य है, हमारा जो शून्यांक निकाले वो सही है, ये हम देखते हैं इससे। और दूसरा होगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, और इनको b को हम x का भी गुणांक करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a को हम बोल सकते हैं x² का गुणांक, b को हम बोल सकते हैं x का गुणांक मतलब गुणा में अंक, और c जो है वो अक्षर पद होता है। चलो अब देखते हैं, बताते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिखाया गया, ये है हमारा समीकरण। तो इसमें 3 पद तो दिए नहीं हैं, ठीक। तो हम पहले सीधे सबसे पहले a b c के मान निकालें। तो हमारा समीकरण क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 सीधी, b की वैल्यू 8, a b तो हमें सीधे ही पता चल गया, ठीक। और c के वैल्यू हो गई, c तो इसमें है ही नहीं, पद ही नहीं, बराबर का निशान लग गया आगे, तो c हमारा 0 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा 0। a b c का मान पता चल गया। अब इसके बाद इसके शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले 4x कॉमन ले लिया,
तो अंदर बचा x+2, इसको बराबर कर देंगे 0 के। अब 0 के बराबर जब पूरा समीकरण कर देंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, क्या 4x और ये बराबर 0 अगर हम कर देंगे तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 4x बराबर 0 बटे x+2, ठीक। और इस 4 को भी हम यहाँ लिख सकते हैं 4, ठीक। x के साथ जो भी गुणे में था वो सारा नीचे ले आए। अब ये 0 चूंकि ऊपर लिखा हुआ है, इसके जो भी भाग में जाएगा वो सारा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 0। ये हमारा अल्फा ले लें, क्या अल्फा। एक शून्यांक हमने निकाल लिया। दूसरा शून्यांक कैसे निकलेगा, इसी में x+2 इधर रखो, x+2 इधर रखो, बाद बाकी उधर ले जाओ, 0/4x कर दिया, ठीक। यहीं से ये सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर तो सारा 0 हो जाएगा, ये जो +2 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x - -2। ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक। शून्यांक कैसे निकालेगा ये पता चल गया, ABC कैसे निकाला वो भी पता चल गया, ठीक। अब हम चेक करते हैं सत्यता। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a, ठीक। तो अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, बराबर बी हमारा कितना है 8 और पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया, बट्टे 4, a की वैल्यू 4 से काट दो तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी -2 बचेगा। और इधर ये 0 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा -2। तो लेफ्ट और राइट में दोनों में -2 बचा, यानी कि हमारी सत्यता की जांच हो गई, ठीक। अब दूसरा क्या इक्वेशन थी सत्यता की जांच की, दूसरी थी अल्फा बीटा बराबर होना चाहिए c/a, ठीक। अल्फा हमारा 0 गुणे -2, अब 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर c का बार वैल्यू 0 था, c/4 यानी 0/4, तो 0/4 ये भी 0 हो जाएगा, और 0 गुणे -2 ये भी 0, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो गई दोनों सत्ता की जांच, यही सत्ता की जांच होती है। देखो इन्होंने भी ऐसा ही किया, क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने डायरेक्ट शून्यांक निकाल दिए, ये x बराबर 0 और x+2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -2 निकाल दिया। उसके बाद हमारे शून्यांक कौन कौन से आ गए 0 और -2। अब शून्यांकों का योग इन्होंने निकाला, 0 और -2, तो -2 आ गया। राइट साइड शून्यांकों का योग कितना होता है -b/a, या x का गुणांक देखो ये दे रखा क्या -x का गुणांक बटे x का गुणांक, तो -8/4, ये इससे काट दिया तो -2, जैसा मैंने करके दिखाया था वही सेम टू सेम किया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिटेल नहीं दिखाया, वो चीज़ मैंने तुमको दिखाने। गुणनफल भी इन्होंने दिखाया है, पूरा नहीं करके दिखाया है गुणनफल। तो ये चीज़ें जैसे मैंने बताया उस तरीके से करना है। बाद में अगर दोनों लेफ्ट राइट बराबर आते हैं तो उनको हम सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, अगले क्वेश्चन में इन्होंने दिखाया है कि ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। कैसे करते हैं, ये जो हमारा a है, हमारे पास जो a रहता है, ये इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, इसी से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ हमारा a का वैल्यू 4 है और c की वैल्यू a, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे कितना आएगा 4, ठीक। और बीच का जो टर्म है वो -4 है, -4। तो अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं, गुणा करें तो 4 प्लस का और जोड़ें घटाएं तो -4, उन दोनों को इसकी जगह लिख दिया जाता है। अब जैसे ऐसे टर्म है -2 दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2 का गुणा +4 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे माइनस के तो -4 हो जाएंगे।
तो इसकी जगह पर हमने -2 x के साथ जोड़ के रख दिए। अब हमारे पास कितने टर्म हो गए? 4। मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच के पद को हमने अलग अलग कर दिया। -4 पहले भी है, अभी भी। तो इसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा अंदर 1, 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा और 1 x बचेगा, और यहाँ पर देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो -2x -1 बचा। और यहाँ पर कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो चिन्ह हमें ये लाना है, तो -1 कॉमन ले लें। तो -1 -2x में डिवाइड होगा तो 2x प्लस का आ जाएगा, और इधर -2x -1 दोनों। अब देखो 2 टर्म बचे, कितने? 2, एक ये और एक ये। दोनों में क्या कॉमन है? 2x -1, तो दोनों में 2x -1 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? 2x बचेगा, और यहाँ पर -1 बचेगा, तो वो 2x -1 इसमें आ गया। अब हमारे पास दोनों कोई शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले उसको तुरंत हम क्या कर देते हैं? 0 के बराबर, ठीक, 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 के बराबर कर देते हैं। देखो ये रहा 2x -1 बराबर 0, 2x = 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2 आ गया। ठीक, सेम टू सेम दूसरे से भी सेम ही वैल्यू आने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे शून्यक 2 हो गए, x 1/2 सेम शून्यक हो गए, मतलब बराबर। अब यहाँ से शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा। दोनों को आधा आधा जोड़ेंगे तो आधा आधा कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो वो 1 हो जाता है। ठीक, तो शून्यांकों का योग। अब तरीका क्या होता है इसका? तरीका होता है पूरा अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक, देखो क्या था? अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा बीटा जोड़ दो, 1/2 + 1/2, तो और इधर -b की वैल्यू यहाँ से आएगी। मैंने बोला था कंपेयर करते हैं उससे, ax² + bx + c। तो ax² से ये कर देंगे तो 4 आ जाएगा a का वैल्यू, bx तो b हमारा -4 लेंगे, चिन्ह सहित लेंगे, ध्यान रखना। तो हमारा ये तो आधा आधा जोड़ के अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, और -b/a तो माइनस और -4 डिवाइड बाई 4, तो माइनस माइनस ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये भी आएगा प्लस का 1, और इधर भी आया है 1, तो 1 और 1 दोनों साइड बराबर, तो यानी शून्यांकों का योग जो किया वो सही आ रहा है, लेफ्ट राइट बराबर। तो अब गुणनफल का भी करते हैं। गुणनफल का देखो यहाँ पर बताया गया, गुणनफल का इन्होंने करके दिखाया। गुणनफल का तरीका क्या था? अल्फा बीटा = होना चाहिए c/a। ठीक, c की अल्फा बीटा कितना है हमारा? 1/2 गुणे 1/2, तो और इधर c कितना है? c की वैल्यू हमारी 1 आ रही थी पहले से ही। यहाँ देखो c की वैल्यू ये थी, c की वैल्यू ये। ठीक, ये c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, इसके बाद अल्फा बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 बराबर c मतलब 1 और a मतलब 4। तो इधर भी ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, तो 1/4 इधर भी आ जाएगा, और ये 1/4 राइट साइड और ये 1/4 लेफ्ट साइड, तो होगी संख्या की जांच। इस तरीके से तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें मिडिल स्प्लिट टर्म लगाया गया, इस वाले में मिडिल स्प्लिट टर्म लगा दिया गया, और ऊपर वाले में इसमें
डायरेक्ट जैसा रहेगा इक्वेशन उसी हिसाब से कर दिया जाता। ठीक है ना। अब अगर तुम लोग चाहोगे तो ये सभी ट्राई कर सकते हो, जिसमें भी दिक्कत आए 3.1 में तो वो मुझसे बता सकते हो, उसके बारे में बता देंगे वीडियो। ठीक है ना। कोशिश करो, पढ़ते रहो लॉकडाउन में। ठीक।